नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेपर सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि साथियों आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा जो 14 नवंबर 2023 से हो जाएगी और इसमें जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते। उन्हीं प्रश्नों में से आपको हर अभ्यर्थी का टारगेट है कि कम से कम 40 प्रश्न तो वो स्कोर करके आए ही। तो इस 40 प्रश्न स्कोर करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको आपकी तैयारी पता नहीं चल पाएगी कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जीएस के 23 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहन जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है उससे आप ये प्रैक्टिस सेट शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023, टारगेट 14 नवंबर। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है लूनर कास्टिक, ये आपको बताना है। तो जो लूनर कास्टिक है ये है सिल्वर का अयस्क। किसका? सिल्वर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना की थी रोमुलस वाइटेकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ था यहूदी और ईसाई धर्म का उदय? तो ये हुआ था फिलिस्तीन में। कहाँ पर? फिलिस्तीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है? तो ये लिया गया कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट में कि टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो कब की गई थी टाइगर परियोजना, ये आपको बताना है। तो ये परियोजना प्रारंभ की गई थी 1973 में। का 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो कितनी बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को? तो 2 बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7वां कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये मनाया गया था 1974 में। कब? 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आयातों पर लगा कर? तो ये कहलाता है टैरिफ। क्या? टैरिफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है। तो कौन होता है जूडो में सर्वोच्च उपाधि? तो ये होता है 10वां डैन। 10वां डैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था गैस इंजन का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो डेमलर ने। किसने? डेमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था
पुराना किला को? तो शेर शाह ने पुराना किला को बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी? तो किगाली। कहाँ? किगाली में है रवांडा की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है वो महिला जिनने सबसे पहले विंबलडन खेला है? तो ये है सानिया मिर्जा, विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था वियतनाम का एकीकरण, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1976 में। कब? 1976 में वियतनाम का एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 की महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था महाभारत का फारसी अनुवाद? तो बदायूनी ने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? तो किसने की थी पोलोनियम तत्व की खोज, ये आपको बताना है। तो मैडम क्यूरी। किसने? मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत यह स्थान आरक्षित है एससी और एसटी के लिए? तो अनुच्छेद 330 के तहत है यह स्थान आरक्षित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी हिंदू विकास दर की अवधारणा? तो ये अवधारणा दी थी प्रोफेसर राजकृष्णा ने। किसने? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो ये किया था वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोमांस विद लाइफ के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो देव आनंद। कौन? देव आनंद है और रोमांस विद लाइफ पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जगन्नाथ मंदिर की पूरब की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है इस मंदिर का पूरब की ओर वाला जो द्वार है? तो वो कहलाता है सिंह द्वार। क्या? सिंह द्वार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो कौन से देश ने यह उपाधि प्राप्त की है? तो फ्रांस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो कौन से विषय में मिला था भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है अपर हाउस के नाम से? तो राज्यसभा को भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कौन सा है इनमें से नेपाल का राष्ट्रीय पशु, ये आपको बताना है। तो पवित्र गाय। कौन? पवित्र गाय ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था मोबाइल फ़ोन का आविष्कार? तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाएं की आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति? तो इनकी आकृति होती है वृत्ताकार। कैसी? वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो इन तीनों देशों से घिरा हुआ है? तो वो राज्य सिक्किम। कौन सा? सिक्किम वो राज्य है जो नेपाल, चीन, भूटान देश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो कौन से देश को कहा जाता है 10 लाख हाथियों की भूमि? ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है लाओस को। किसे? लाओस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है? तो कैसे है पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा? तो इनका ढांचा है त्रिस्तरीय। कैसा? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो कौन था प्रतिहार वंश का महानतम राजा? तो मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है? तो इसे बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। किसने? हमीदा बानो बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मनियारों का राजकुमार? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। कौन? झुम्पा लाहिड़ी हैं नेम सेक पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो कौन से देश का शासक था सिकंदर? ये आपको बताना है। तो ये था मैसेडोनिया का। कहाँ? मैसेडोनिया का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगाया था संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध? तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो कौन थे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत मिला है? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इनमें से कौन था सोलंकी वंश का संस्थापक? तो ये था मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था? तो कौन से शासक ने किया था? तो ये किया था जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है? तो इनमें से कौन सा है संत कबीर का महाप्रयाण स्थल? तो ये है मगहर। कौन सा? मगहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है बिहार नामक पहाड़? तो ये है रोमानिया में। कहाँ पर? रोमानिया में बिहार पहाड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 14 नवंबर के लिए कैसी चल रही है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।
तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।